जीवन में जब परेशानियां आती हैं, दुख, कष्ट और गरीबी बहुत बुरी होती है, झेली नहीं जाती। जिंदगी में इंसान जब जन्म लेता है, जब बड़ा होता है, तो सोचता कुछ और है, किताबों में कुछ और लिखा होता है। जब वो किताबों से बाहर निकलता है तो जिंदगी और दुनिया उल्टी होती है। मित्रों, मैं आज बात करूंगा मेष राशि वालों के विषय में कि जर, जोरू, जमीन ये ऐसे सिद्धांत हैं जिससे जिससे इंसान के जीवन में कभी कयामत नहीं आती। मेष राशि वाले, और ये सिर्फ 60 दिन का सफर, जनवरी सन 2026 और फरवरी सन 2026, ये 2 माह की बात करूंगा। इसमें जर, जोरू और जमीन कैसे आपके जीवन में कयामतों को हटाएंगी। परेशानियां जब स्टार्ट होती हैं, जब आपका काम, धंधा, व्यापार, नौकरी, जो भी आप काम करते हैं, वो चलते चलते रुक जाता है। उसी पे ही बुनियाद टिकी है। धरती से जुड़ा इंसान जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है। मेष राशि वाले कट्टर, पराक्रमी, परिश्रमी, कर्मठ, संघर्षशील होते हैं। मगर जब जीवन में बार बार संघर्ष आता है, बार बार बुनियाद हिलती है, तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। जिंदगी का खेल बहुत निराला होता है। मेष राशि वाले और जनवरी और फरवरी सन 2026 के ये 2 माह क्या कहेंगे। देखिए, जर, जोरू, जमी का सिद्धांत इतना आसान नहीं है। शनि, राहु, केतु बुरे ग्रह हैं, कष्ट देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। शनि की 7.5 जब जिस राशि पे आती है उसको नेस्त नाबूद कर देती है। बहुत ऐसे कुछ ही लोग हों, क्योंकि शनि के मन में दया नहीं है। उसके मन में ये नहीं है कि चाहे वो इंसान मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, अपनी शक्तियों को लगा रहा है, अपना घर, पेट, परिवार पाल रहा है, तो उसे छोड़ दिया जाए। जो छोड़ता ही नहीं है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको बराबर से दंड देता है, परेशान करता है, सजाएं देता है। और सबसे बड़ी सजा इंसान की क्या है? सबसे बड़ी सजा है बेरोजगारी। जो काम कर रहा है वो परेशान, जो काम नहीं कर रहा है उसकी हम बात नहीं कर रहे। यहां हम बात करें तो मेष राशि वालों पर शनि की 7.5 लगी हुई है। 25 मार्च सन 2025 से यह साबित हो गया था कि आप शनि की अदालत में प्रवेश कर चुके हैं, इसके कटघरे में प्रवेश कर चुके हैं। आपके ऊपर शनि का मुकदमा चल चुका है, जो सन 2031 तक चलेगा। मेष राशि वाले कर्मठ होते हैं, मैंने पहले ही बताया, और अपनी ताकत से, अपने दम खम पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। मगर जब शनि के जर, जोरू और जमी के सिद्धांत की बात आती है तो सारा खेल बदल जाता है। क्योंकि जर का मतलब क्या होता है? वो जर जो कि किसी की बहुमूल्य वस्तु है, और वो आपने हत्या ली, कब? इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में, और वो आपके आगे परेशानी का सबब बनती है। बात 2 माह की नहीं है कि जनवरी और फरवरी की बात करूं। बात जब तक की है जब तक शनि की 7.5 आपके ऊपर है, और शनि 27 जुलाई सन 2026 तक मार्गी है। क्योंकि कहानी का खेल पलट जाता है। उम्मीदों से व्यक्ति कायम होता है, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो मन दुखता है। पैसा आएगा नहीं, परिवार चलेगा नहीं, जिम्मेदारियां बढ़ गई, जीवन में कैसे आप अपनी चीजों को बनाएंगे। यहां शनि का खेल 12वें घर में, राहु आपके पूरे वर्ष 2026 में 11वें घर में, और केतु का खेल 5वें घर में है। यहां 4 ग्रहों की टोलियों की बात करें तो जनवरी, फरवरी और मार्च के जो 3 माह 2026 के हैं, उसमें जनवरी के माह में धनु राशि में 4 ग्रह, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल। उसके बाद फरवरी में मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और मकर और कुंभ राशि में इन 4 ग्रहों की टोली रहेगी, जब आपके 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में 4 ग्रह रहेंगे। तो यहां हम बात किसकी करें? आपके जीवन के वो बहुमूल्य पल जो आपने गवा दिए, या आपके वो बहुमूल्य पल जो वक्त जो आप गवाने वाले हैं।
देखिए, जीवन चलता है रुपए पैसे से, मगर जब रुपया पैसा आता नहीं है तो व्यक्ति के ऊपर कर्ज हो जाता है, व्यक्ति की समस्याएं बढ़ जाती हैं। मेष राशि वाले भली प्रकार से जानते हैं कि वो किस कष्ट से गुजर रहे हैं। उम्मीदें इस 2026 के साल की बहुत हैं, मगर क्या वो उम्मीदें कामयाबी में बदल पाएंगी? क्या आपके जीवन का सितारा बुलंद हो पाएगा? क्या आपकी जिंदगी तहे दिल से जो आप खुशियों का इंतजार कर रहे हैं वो आपको मिल पाएंगी? जर वो चीज है जो आपने पिछले जन्म में किसी का देन लेन चुकाया नहीं, किसी के जेवरात हड़पे, किसी की बुनियाद हड़प ली, किसी का क्या किया, आपने जमीन जायदाद हड़प ली, और इस जन्म में शनि की 7.5 आई तो आपके ऊपर बदला लेके आई। शनि छोड़ता किसी को नहीं है। शनि राहु का बड़े देखिए बुरे ग्रह तो हैं ये, क्योंकि कलयुग में आदमी पाप करने से डरता नहीं है। आदमी क्या है, पाप को क्या मानता है, पाप करके खुश होता है, और जब उसके परिणाम आते हैं तो वो खून के आंसू रोता है। पाप उतने ही कर जितने की तू उसकी सजाएं झेल सके। ध्यान रखना, पाप उतने ही कर जिसकी जो है सजाएं झेल सके, नहीं तो जब बुर्बत और कुर्बत के दिन आएंगे तो सुपड़ा साफ होते देर नहीं लगेगी। मित्रों, यहां सीधा सिद्धांत यही है कि शनि के चाल से आप चलेंगे। मेष राशि वालों ध्यान रखना, और ये मैं सिर्फ इस वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, जब तक आपके ऊपर शनि की 7.5 ही रहे, क्योंकि आपकी अब जन्म कुंडली शनि के अंडर में है। ये कोई नहीं बताएगा आपको सब यही कहेंगे कि फलोगे और फूलोगे। ऐसा होगा भी, मगर अपने कर्मों को ध्यान से संभल के चलाना। अगर आपको जिंदगी में खुशियां बटोरनी है, परिवार के सपने पूरे करने हैं, नहीं तो ये जर जोरू जमी के सिद्धांत पे आप नहीं चले और आपकी जो गाड़ी है वो गड्ढे में चली जाएगी। ये शनि और राहु का जो खेल होता है, ये क्या होता है, ये होता है दो ऐसे गड्ढे हैं जो दिखाई नहीं देते, मगर जब घुसता है आदमी तो निकल नहीं पाता। यहां 12वें घर के शनि की बात करें तो जर जोरू जमी के सिद्धांत को सिखाता है। जर का मैंने बता दिया कि जर वो पिछले जन्म का कर्ज है, जो देन लेन है, जो आपने किसी स्त्री का धन हड़पा, किसी स्त्री को परेशान करा, किसी के जेवर हड़प लिए, क्योंकि जर का मतलब जेवर से है, या किसी का जेवर ऐसा रख लिया और ब्याज के रूप में दुगना चौगना बढ़ता चला गया, और वो जेवर आपके पास ही रख गया और उसका जो है जेवर मारा गया, और आप ब्याज खाते रहे, सूद वसूलते रहे, और वो ब्याज 4 गुना हो गई। अब इस जन्म में सूद चुकाने का मौका आपको मिलेगा। ऐसे ऐसे काम बनेंगे, ऐसे ऐसे काम बिगड़ेंगे आपके कि वो सूद आप चुकाएंगे। जोरू की बात करते हैं। जोरू एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन का प्रेम है, आपके जिंदगी की वो प्रेम लीला है जो पत्नी के रूप में आपको मिलती है। वो प्रेम है जो आपका जो उत्तरार्ध का जीवन है वो अपनी पत्नी से जाता है। जर जोरू जमीन, जोरू का मतलब ये है आपने पिछले जन्म में अपनी पत्नी के संग ऐसे दुर्व्यवहार करे, उसको कष्ट दिया, उसको धोखा किया, उसके संग उस दुर्व्यवहार किया, उसको कहीं ना कहीं सबके सामने दुर्व्यवहार करके बेइज्जत किया। आपने अपनी पत्नी के संग वो काम किए जो समाज के दायरे से खराब थे, धोखा दिया, दगा दिया, बेवफाई करी। आपने क्या किया कि आपने उसको जो है रुपए पैसे से मदद नहीं करी, प्रेम नहीं किया। तो हर तरीके से अगर आपने उसको धोखा दिया है, बेवफाई करी है, और आपने कहीं ना कहीं अननेसेसरी कहीं ना कहीं अपने रिश्ते बनाए हैं बाहर के और अपनी पत्नी से धोखा दिया है, तो ये जर का सिद्धांत जब आता है, जब सप्तम भाव डिस्टर्ब होता है और शनि की अदालत में जब शनि की 7.5 स्टार्ट होती है तो आपको भी धोखा मिलता है। इस जन्म में आपको कहीं ना कहीं पत्नी से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, तलाक मिलता है, केस चलते हैं, आपके ऊपर लांछन लगते हैं, तरह तरह की आपको बदनामियां सुनने को मिलती हैं। तो जब शनि की अदालत में जब शनि 7.5 के रूप में आते हैं तो जोरू का जो सिद्धांत होता है वो सबसे ज्यादा कयामत ढाने वाला होता है। और मेष राशि वालों ध्यान रखना, आपको इससे पूरे 7.5 वर्ष तक बच के चलना है, जब तक शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। मैं तो कहूँ हमेशा ही बच के चलिए, मगर इस समय तो कहर का समय होता है तो आपको बच के चलना पड़ता है। इसमें अच्छाइयां भी आएंगी, मैं बताऊंगा आगे, मगर पहले कुर्बत बुर्बत की बात कर लेनी चाहिए।
कड़वी बात से क्या होता है कि आपकी जिंदगी आसान हो जाती है और आप सचेत हो जाते हैं कि आपके जीवन में कैसे जिंदगी बदलेगी, क्योंकि आपकी कुंडली यही कह रही है। यहाँ 2026 की बात करें तो इस वर्ष में जमीन एक ऐसी चीज है जिसके पीछे आदमी कुर्बान हो जाता है। इंसान रहे या ना रहे मगर जमीन रहनी चाहिए, ये आज के इंसान की सोच है। भाई भाई से बिगड़ जाएगी, एक दूसरे के मूड फोड़ देंगे, एक दूसरे से लड़ाई कर लेंगे, चाचा भतीजे में लड़ाई हो जाती है। हिस्से बंटवारे की एक ऐसी कहानी है, आदमी अगर पैतृक घर 2 कमरे का होगा, माता पिता या दादा दादी या आपके पूर्वज 2 कमरे का मकान छोड़ के गए होंगे, उसको भी जो इंसान है आपस में जो खून के रिश्ते हैं, सगे रिश्ते हैं, वो क्या करते हैं आपस में बंटवारे को लेके बहुत बड़ी लड़ाई लड़ लेते हैं और वो लड़ाई कयामत ढाती है। परिवार में विच्छेदन विघटन हो जाते हैं, तरह तरह की जो है इंसान में जो है फांटे बिखर जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। वो नहीं मानता क्योंकि हिस्से बंटवारे का बहुत बुरा इस कलयुग में जो है डेंजर जोन चल रही है। अब इसमें क्या है, जमी का सिद्धांत किसको कहलाता है? जब पिछले जन्म की कहानी होती है, क्योंकि शनि की 7.5 पिछले जन्म का ही भुगतान देती है। तो पिछले जन्म में अगर कहीं ना कहीं आप जमी के लिए, चाहे वो खेती बाड़ी की जमी है, चाहे वो मकान की जमी है, दुकान की जमी है, या आपके परिवार में हिस्से बंटवारे को लेके कोई प्लॉट है या कोई मकान है, फ्लैट है, हर चीज का एक वो है। अब आपने उसके संग अपने दूसरे जो भाई बंधु हैं, आपके खून के रिश्ते, सगे वाले रिश्ते हैं, उनके संग अगर आपने दुर्व्यवहार किया, धोखा दिया, दगा किया, बेवफाई करी, आपने कहीं ना कहीं उनको जो है दलीलें पेश करी, उनके सामने हिस्से बंटवारे के लिए आपने लड़ाई झगड़े रट्टे फसाद फजीयत तक करने को आ गई, तो जब वहां खेल खराब हो जाता है, शनि राहु केतु कुपित हो जाते हैं, जब ये चीजें प्रेम से बात करने के बाद लड़ाई झगड़े रट्टे फसाद फजीयत में बदल जाती हैं और भाई भाई तलवार लेके खड़ा हो जाता है। भाई भाई आपस में हर वो जो है नुकसान के लिए खड़ा हो जाते हैं जहां उसकी बर्बादी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जब शनि की 7.5 आती है तो इस जन्म में जो आप ये जीवन जी रहे हैं 2026 का, इसमें आपके जीवन में भाई भाई से नहीं बनती, परिवार रिश्तेदारी खूनी रिश्ते टूट जाते हैं और शनि की 7.5 में आप मुकदमेबाजी लड़ रहे होते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, जमीन जायदाद के पीछे जाने तक चली जाती हैं और पूरा परिवार विच्छेदन हो जाता है। कोई किसी की शक्ल देखने को तैयार नहीं होता, राजीनामा कभी जीवन में होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जमीनी विवाद मंगल बद्ध, शनि बद्ध, राहु बद्ध और केतु बद्ध की निशानी होती है। तो मित्रों, अब कहानी की तस्वीर साफ निकलती है कि अब होगा क्या, अब क्या होगा, कहानी इस पे निकलती है। देखिए, जब शनि राहु केतु की बात आती है तो ये क्या है, पर्दे को फाश करते हैं। ये चाहते हैं कि आप रट्टे फसाद फजीयतों से बचें, मगर इंसान सोचता नहीं है। इंसान क्या है, अपनी धुन में लगा रहता है, बस उसका मकसद एक ही होता है कि ताम झाम दंड भेद से दौलत की प्राप्ति हो जाए। रिश्ते रहें या ना रहें मगर दौलत रहनी चाहिए। ये अगर आप सोच लेके चलेंगे तो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दौलत के पीछे जितना आप दौड़ोगे उतना आपसे वो दौलत दूर दौड़ेगी। अगर आपको मेष राशि वालों इस पूरे वर्ष अपने रिश्तों को अच्छा रखना है, जीवन में तरक्की करनी है, जीवन में बड़ी कामयाबी चाहिए, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि छोटी सोच और पैर की नोच कभी जीवन में आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। आपको अगर आगे बढ़ना है, शनि राहु केतु की कृपा लेनी है, इन 4 ग्रहों की 3 माह तक, जनवरी फरवरी मार्च तक की कृपा लेनी है, तो आपको छोटी सोच और पैर की नोच से बचना पड़ेगा, अपने रिश्तों को पुनः कायम करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि आपके अंदर एक ज्वाला धधकती है, आपके अंदर एक वो जो है एसिड पनपता है जो कि गुस्से को दर्शाता है, क्योंकि मंगल आपका लगन का स्वामी होता है। और मंगल क्या है, अगर नेक हो तो वो व्यक्ति प्रेम करता है, अपने रिश्तों को तवज्जो देता है, इज्जत देता है, चाहे पत्नी है, चाहे आपकी बहन है, चाहे आपके माता पिता हैं, आपके भाई भतीजे हैं, आपके जो भी खून के रिश्ते हैं उनको आप तवज्जो देते हैं, मान सम्मान देते हैं
उनको कहीं ना कहीं समझौते को लेके आप झुकते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो ये नेक मंगल की आपकी निशानी है। अगर आप कटार लेके बैठे रहते हैं, बात बात में तुनकते हैं, बात बात में आप बेइज्जती कर देते हैं, अपने खून के रिश्तों को तवज्जो नहीं देते, बस आपका मकसद है सिर्फ दौलत कमाना, आपका मकसद है किसी की जमीन हथिया लेना, किसी का जमीर हथिया लेना, जर जोरू जमी के सिद्धांत को तोड़ देना, सिर्फ अपने लोभ और लालच के बल पे, अपने दम के बल पे और दौलत को हथिया लेना और उस पर कामयाबी की जो है डंका और शोर मचाना। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये शनि की 7.5 है। मैं सिर्फ इस 2026 के पूरे वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लंबे समय तक 2031 तक कामयाबी चाहिए तो मैं आपको नेक नसीहत दे के जा रहा हूं कि आपको अपनी नाक के जो गुस्से हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ेंगे, जर जोरू जमी के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। आप ये चाहें कि आप है ना आप ही तानाशाही करके और मंगल के जोर पे आप है ना रिश्तों को किसी भी रूप में ढाले नहीं, आप सिर्फ जो है अपनी तरक्की को लेके और तानाशाही को लेके सबको हथिया लें, सब पे हुक्म चलाएं, तो वो आपके लिए नाफिज साबित होगा, वो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा, वो आपकी तरक्की में बाधा करेगा, रुपया पैसा नौकरी चाकरी के सुखों को कमजोर करेगा, आपके मन के शांतियों को बिगाड़ेगा, आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे प्रिय काबिल दोस्तों, मेरे मेष राशि वालों, कि आपको प्रेम तो करना ही पड़ेगा अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए। ध्यान रखना, धोखा दगा किसी का सगा नहीं होता है। आप अगर ईमानदारी से अपनी जिंदगी को चलाएंगे, आप कहीं ना कहीं दूसरे की बातों को समझेंगे, जर जोरू जमी और शनि के सिद्धांतों को आप पालन करेंगे तो जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ी कामयाबी, नौकरी, व्यापार, आपकी रोजी रोजगार, हर तरीके से आप बादशाही की जिंदगी जिएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत का साथ दें, मगर किसी की बात तो सुने। अपने घर में नेतागिरी नहीं चलती, अपने घर में प्रेम चलता है। अपने घर में उसूल नहीं चलते, हर चीज तय नहीं होती। अगर जो हर चीज तय करता है घर में, वो कभी घर नहीं चला पाता है। ये कानून, ये कायदे, ये नियम, ये सब चीजें अपनी नस्ल में होनी चाहिए, मगर जब ये जो है जिंदगी को रुसवा कर देती हैं, जब इंसान बात बात पे टोक लगाता है, बात बात पे नाक पे गुस्सा लेके घूमता है, बात बात में जर जोरू जमी के सिद्धांतों को तोड़ता है और घर में इज्जत को नहीं देता, घर में व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, जमीन जायदाद बंटवारे के पीछे जो है तबाह हो जाते हैं और हाथ में कुछ नहीं आता। ध्यान रखिए, जान है तो जहान है। तो ध्यान रखिए, इस पूरे 2026 की मैं बात कर रहा हूं, आप इन कायदों पे चलिए। कहीं ना कहीं उसूल हैं, मगर घर में उसूल काम नहीं आते, घर में प्रेम काम आता है। तो इस सिद्धांत पे चलेंगे तो ये शनि राहु केतु की कृपा आपको इस 2026 पूरे वर्ष में मिलेगी और 2031 तक आपके शनि की 7.5 है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी को उधार पैसा दें, किसी से उधार पैसा लें, सोच समझ के लें। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर, सेंसेस के काम बहुत सोच समझ के करें। मैं तो कहूँ बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ जब दौचा आपको मिल जाएगा, जब आप ज़्यादा रिस्क के कामों में पैसा लगाएंगे और आपकी मुरादें जो आप सोच के रखे हुए हैं वो कभी आपकी पूरी नहीं होंगी। ऐसा काम करिए जिससे अर्निंग ऑफ रिसोर्सेज बने रहे, रिस्क वाले कामों से दूर रखिए। और आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो अपनी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट लेके फीस पे करके आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान हमसे करवा सकते हैं। हम उपाय और आपको परहेज बताएंगे। तो अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो आप कुंडली विश्लेषण निसंकोच होकर करवा सकते हैं। हमारे से जुड़े रहिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।